बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले, तमाम मोहब्बत करने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, आदाब और बहुत सारी मोहब्बतें बड़े ही खुलूस के साथ, बग़ैर किसी मफाद के। लेकिन एक फ़ायदा मुझे आपसे चाहिए, एक मुझे आपसे हौसला चाहिए आगे बढ़ते रहने के लिए, अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। वो ये चाहिए कि मुझे आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए इस चैनल के ऊपर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन अभी पहली बार देखने के बाद कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी पहली बार देखने के बाद ये सोचने की कोशिश मत कीजिएगा कि क्या बस यही बात है, क्या यही चीज़ है इसके पास। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में कोई अंदाज़ा लगाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं तो हमें पशेमानी का सामना करना पड़ जाता है। हमें निदामत का एहसास होने लगता है कि हमने गलती की पहले से ही किसी के बारे में अंदाज़ा लगाकर। सो अभी अंदाज़ा मत लगाइए, अभी पहली बार देख रहे हैं तो बस एंजॉय कीजिए। जो भी कह रहा हूँ उसको सुनिए, देखिए कहाँ तक वो बात ठीक है। यहाँ पे जो भी बात हो कि वो हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से ज़रूर वो हिस्सा होगी, किसी न किसी तरीके से। या तो आने वाले वक्त में हो जाएगी हिस्सा, या फिर वो गया हुआ वक्त होगा, या आप हाल में उस वक्त को जी रहे होंगे जो मैं बातें कहता हूँ। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच एक बार फिर से जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे इस चैनल को, जितने भी लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बतें मेरे लिए निछावर की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी हम जो आज मैंने ये कहा था ना कि हम किसी एक जगह पे रुकेंगे नहीं, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, आउटडोर इन आउट, ठीक है। बाज़ औक़ात हम इंडोर कर रहे होंगे अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर बैठे हुए। बाज़ औक़ात हम किसी बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे जाएंगे, एक तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, एक अपने माइंड को ब्लो करने के लिए कि दोबारा से इसमें से पुरानी चीज़ें हटाकर कुछ नई चीज़ें इसमें शामिल की जाएं, नए तरीके से अपने आप को दोबारा से रिफ़्रेश किया जाए। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि एक कंप्यूटर होता है, उसकी विंडो जो है वो कई साल पुरानी हो जाती है, हम उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते या दोबारा से रीन्यू नहीं करते। तो विंडो जैसे रीन्यू होकर दोबारा से कंप्यूटर बड़े अच्छे तरीके से, एक्यूरेट तरीके से चलने लग जाता है, उसमें उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है, या वो अपनी पहली स्पीड पे वापस आ जाती है जो कि नया जब आपने कंप्यूटर लिया था, नई विंडोज़ में करवाई थी, तो वो आपका कंप्यूटर जिस तरह से चलता था वो उसी तरह से चलने लग जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंप्यूटर जो है, आपका CPU, आपका जो सिस्टम है, उसको खोल कर साफ़ करने के लिए उसमें ब्लोअर मारा जाता है, उसमें हवा मारी जाती है, जिससे उसका सारा गंद, उसकी सारी मट्टी निकल जाती है, वो रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे हम हर रोज़ उठकर नहाते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं नहाने के बाद, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करवाने के लिए हम आज इस पार्क में आए हैं। और एक जगह पे हमने बैठकर मैंने ये सोचा कि पीछे से आपको कुछ एनवायरनमेंट भी नज़र आना चाहिए, पीछे से कुछ जगह भी नज़र आनी चाहिए, कुछ लोग भी चलते फिरते नज़र आने चाहिए। और ये जो पत्ते मेरे सामने इस वक्त, दरख्त मेरे बिल्कुल पास है, इसके पत्ते हिल रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत एहसास मिल रहा है। बस इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो ये जो गाड़ियों की हलचल है, आना जाना है, बाज़ औक़ात किसी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है, वो एक इस सुकून को बर्बाद कर रही है, कहीं ना कहीं वो कम कर रही है। लेकिन लाहौर शहर के अंदर रहते हुए किसी ऐसे पार्क में चले जाना और वहाँ के तमाम जितने भी आसपास के हॉर्न हैं या जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उनको बलाए ताक रख के, उनको ना सुनकर इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना, ये इंसान के अपने अंदर होता है। सो आप भी इस एनवायरनमेंट को, इस जगह को एंजॉय कीजिएगा। हिलते हुए पत्ते, सब्ज़ा सब्ज़ा सा हरियाली सी, और एक मौसम का एक खूबसूरत सा एहसास। ये तकरीबन 5 से 6 के दरमियान का वक्त है, शाम का टाइम है, और आज जो तारीख़ है वो 17 है। आसपास तो बहुत सारी दूसरी हवाएं भी चल रही हैं, जैसे इलेक्शन की हवा चल रही है। मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी तरह से सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल हम वो उस तरह की डिबेट कभी करते नहीं हैं, हम सियासत पे कभी गुफ्तगू करते नहीं हैं,
हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं और वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से हमारे इस चैनल को, रहमान अनवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये समझ लीजिए कि वीलॉग्स का आगाज़ होने जा रहा है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता किसी एक जगह पर किसी एक मंजर को कैद कर रहे हैं, फिर इस तरह से होगा कि मुख्तलिफ मंजरों को कैद करके एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी और वो मुख्तलिफ मनाजिर होंगे, मुख्तलिफ जगह होंगी, मुख्तलिफ लोग होंगे, सिनेमैटिक भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम करते रहेंगे आगे आने वाले वक्त में। लेकिन अगर अभी से आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, रहमान अनवर स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जो लोग ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि उनका भी काम बहुत अच्छे तरीके से चले, उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छे तरीके से चले। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन भी करूँगा, सब कुछ करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपने ज़रूर साथ रहना है। अपने व्यूज़ के ज़रिए, अपनी मोहब्बतों के ज़रिए आपने हमारा साथ निभाना है। ठीक है ना। सो अभी जो है वो हमेशा की तरह जो मेरा खासा है, जो मेरी आदत है, जो मेरा शौक़ है, नज़्म, शायरी की एक सिन्फ है नज़्म, गज़ल भी है, क़ताआत हैं, शेर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम के अंदर, हम अपने सेशन के अंदर नज़्म शामिल किया करते हैं। सो बाज़ औक़ात किसी को ये समझाना कि वो हमारी ज़ात के लिए कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, उसकी हमें कितनी ज़रूरत है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा इंसान या तो जानबूझकर उस बात को समझना नहीं चाहता, या फिर उसको फ़ौरन से समझकर उसके ऊपर खुश हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को कदर की निगाह से देखता है कि इस इंसान के लिए मैं इतना अहम। ये एक सोच ही आपको परवाज़ करवाने के लिए काफ़ी, आपको मुख्तलिफ जगहों पर सैर करवाने के लिए काफ़ी है, किसी एक जगह पर रहते हुए, किसी एक जगह पर बैठे हुए। यानी मैं इस वक्त इस जगह पे बैठा हुआ हूँ और अगर मुझे ये ख्याल आ रहा है, मुझे ये जहन में ये बात आ रही है कि मैं किसी के लिए बहुत अहम हूँ, मैं किसी के लिए बहुत ज़रूरी हूँ, तो मैं इस एक ख्याल को सोचते हुए, इस एक ख्याल के अंदर एक उम्र गुजार सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ, अपने आप के अंदर एक खूबसूरत एहसास, सुकून का एहसास महसूस कर सकता हूँ। बहरहाल एक नज़्म आपके लिए। वो चंचल अलबेली लड़की मेरी नज़्में यूं पढ़ती है जैसे उस नज़्मों का महवर उसकी अपनी ज़ात नहीं। वो चंचल अलबेली लड़की मेरी नज़्में यूं पढ़ती है जैसे उन नज़्मों का महवर उसकी अपनी ज़ात नहीं। यानी इतनी सुंदर लड़की और कोई भी हो सकती है, जैसे उसको ये इल्म नहीं, ये सारी बातें उसकी हैं। हर आहट है उसकी आहट, सब साए हैं उसके साए, सारे महमल उसके हैं। हर खुशबू है उसकी खुशबू, सब चेहरे हैं उसके चेहरे, सारे आंचल उसके। जैसे उसको इल्म नहीं है उस लड़की के सारे काम, सारे नाम उसी के हैं। हर खिड़की है उसकी खिड़की, सारे बाम उसी के हैं। उस लड़की के नाम से मैंने जो कुछ अपने नाम लिखा है उससे ही मंसूब हुआ है। शायद मेरा वहम हो, लेकिन मैंने ये महसूस किया है जब मैं नज़्म सुनाता हूँ वो आँख चुराने लगती है।
शायद मेरा वहम हो, लेकिन मैंने ये महसूस किया है जब मैं नज़्म सुनाता हूँ वो आँख चुराने लगती है, मुझसे नज़रें मिल जाएं तो वो शर्माने लगती है, कुछ लम्हे वो चंचल लड़की गुमसुम सी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से पत्थर की हो जाती है, जैसे मेरी नज़्म की लड़की। अमजद इस्लाम अमजद की ये खूबसूरत सी एक नज़्म थी जो मैंने मेरे तमाम सुनने वालों की नज़र की। सो ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो मेरी और आपसे मुलाकात का एक सिलसिला चल निकला है, मेरी आपसे बात का जो एक ज़रिया चल निकला है, इस ज़रिए को, इस वजह को, इस पुरसकून एहसास को, इस ख्याल को हम कोशिश करेंगे कि टूटने ना पाए, दरमियान में कोई छुट्टी ना होने पाए, कोई एक भी दिन ऐसा ना हो जब हम एक दूसरे से मुलाकात ना कर रहे हैं। हमने कोई एडिटिंग नहीं करनी होती, हमने वीडियो बनानी होती है, जो भी रॉ मटेरियल में हमारे सामने आ रहा होता है हमने उसी को बग़ैर किसी बीजीएम के, बग़ैर किसी फ़िल्टर के, बग़ैर किसी एडिटिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी किस्म की एडिटिंग के बग़ैर हमने एक रॉ फुटेज को जिस तरह से है, उस वक्त का मंजर जिस तरह से है, बिल्कुल उसी तरह से हम कैप्चर करते हैं और उसी तरह से हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने कोशिश ये करनी है, ये जो हमारे सामने कव्वा है, इसकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज एनवायरनमेंट को महसूस करते हुए। इस एनवायरनमेंट में आने के बाद एक अजीब और ख़ूबसूरत एहसास यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अपने आप को ग्लो करवाने के लिए, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर पहुँच जाएं, किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जो आपकी ज़ात का सुकून है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो वेरी मच जितने भी लोगों ने आज हमारी इस वीडियो को देखा, उन सब का बहुत शुक्रिया। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे 6 बजे से 7 बजे के दरमियान का वक्त होगा जब ये वीडियो मंजर आम पर आएगी, हमारे चैनल पे आएगी, और हमारे चैनल का नाम है रहमान अनवर। इस नाम को आपने याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें जो असल ज़िंदगी से मुताबिकत रखती हैं, जो ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब कैमरे के सामने आती हैं तो उसको बहुत बेहतर बनाकर पेश किया जाता है। हम बिल्कुल ओरिजिनल रहते हुए, जैसे हम ओरिजिनल गुफ्तगू किया करते हैं अपने दूसरी चीज़ों में, अपने दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर, वो भी बहुत जल्द आपके सामने सेशंस आएंगे, रेडियो के प्रोग्राम्स लाइव आपके सामने होंगे। लेकिन ये एक जो मुलाकात का सिलसिला है, ये चलता रहेगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे हर रोज़ चलता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम बैठे हुए होंगे, बाज़ औक़ात हम इंडोर बैठे हुए होंगे, हमारी बातें चल रही होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपकी वजह से मेरा होना है। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। एक टाइम जहन में रखिएगा कि 6 से 7 के दरमियान में हर रोज़ वीडियो ये अपलोड होगी। कोई भी वीडियो हर रोज़ 6 से 7 के दरमियान में अपलोड होगी। अल्लाह हमें नासिर। लेकिन आखिर में जाते हुए इस मंजर को एक बार, इस पूरे एनवायरनमेंट को एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कुछ लोग टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं, कुछ लोग गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा ये एनवायरनमेंट है। सो थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।